कोलिनियर वेक्टर जिनका सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम होता है वो लाइक वेक्टर्स होते हैं, और जिनका सेंस ऑफ डायरेक्शन अपोजिट होता है वो क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइप है वेक्टर का जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। ओके, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलते हैं। इट मीन्स ये मॉडल ऑफ सब्जेक्ट वेक्टर इज जीरो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप ओ करके रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ओ क्यों बोला हमने, क्योंकि इसका जीरो वेक्टर जो होता है उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करता है, एक ही जगह होता है। ठीक है ना, और इस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। ध्यान रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट। ओके, और एक और बात है कि इसके बारे में, जीरो वेक्टर के बारे में, देयर एग्जिस्ट जीरो वेक्टर इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट जीरो वेक्टर इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है ना, ओके फ्रेंड्स। एक्चुअली इस समय पूरे हमारे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, और जिसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है पूरे कंट्री में, और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध न होने पाने की वजह से आपको बहुत बेहतर क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से दे पाऊं। तो होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्पेशली नेक्स्ट ईयर बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, और कोई क्वेरीज हैं, कुछ आप पूछना चाहते हो कंटेंट से रिलेटेड, कोई डाउट्स आपको होते हैं तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में जा करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट हमारा वेक्टर है टाइप, नेक्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, ऐसे दो वेक्टर, राइट, जिनके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन आपस में क्या हो, इक्वल हो। मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है ना, इनका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए लेंथ दोनों की बराबर है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होता है वो दोनों क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। अब ये निगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, जब इसका निगेटिव का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसकी डायरेक्शन आप क्या करिए, अपोजिट कर दीजिए। ये सिंपली ये वेक्टर ए है, अगर आपने ये इसका डायरेक्शन इस साइड में है, एरो इधर है, आप एरो को 180 रोटेट कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, तो ये -a बन जाएगा। ठीक है ना, किसी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर क्या होता है, उसकी डायरेक्शन आप इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव का मतलब केवल उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर माइनस ए। ठीक है ना, ये बराबर आपको मिलेंगे। ओके, और नेक्स्ट टाइप है हमारा वेक्टर का कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है ना, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, समतलीय, एक ही तल में। ठीक है ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोप्लेनर वेक्टर की बात की जाएगी तो वहां पर मिनिमम 3 वेक्टर होने चाहिए। कितने, 3 वेक्टर। कोप्लेनरिटी की बात हमेशा 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर के लिए की जाती है, 2 वेक्टर के लिए कोप्लेनरिटी की बात कभी नहीं की जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 वेक्टर हमेशा कोलिनियर होते हैं। ठीक है ना, 2 वेक्टर हमेशा कोलिनियर होते हैं, इसका मतलब उनसे एक कॉमन प्लेस हमेशा पास करे, कहीं पर भी हो उनका ओरिएंटेशन। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में, हम लिखेंगे वेक्टर्स lying in the same plane, vectors lying in the same plane और पैरेलल भी आप बोल सकते हो, और पैरेलल टू द सेम प्लेन called कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट। अब ये कोप्लेनर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, 3 डायमेंशनल एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जबरदस्त एप्लीकेशन होगा प्लेन वगैरह में। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखिए, कोप्लेनरिटी की बात जब भी की जाएगी तो मिनिमम 3 वेक्टर होने चाहिए। ठीक है ना, 2 वेक्टर के लिए कभी नहीं। अगर इसको हम मान लीजिए ड्रॉ करते हैं, अगर किसी फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया,
और एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है ना। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, वेक्टर डी भी मान सकते हैं। मिनिमम 3 होने चाहिए थी, क्या तीनों एक ही प्लेन, इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। या आप ऐसा मान सकते हैं कि ए और बी तो प्लेन में है, सी हो सकता है प्लेन के पैरेलल भी हो, ठीक है ना, तो भी चलेगा। ओके, हाँ चलिए चलिए नेक्स्ट हमारा टाइप है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अच्छा, अभी हमने देखा कोई वेक्टर कैसे होता है, इस तरह से होता है। मान लीजिए वेक्टर कोई, ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए मान लीजिए, और ये क्या फाइनल पॉइंट है बी। इसको हम कैसे लिखते हैं? पहले इनिशियल पॉइंट, फिर फाइनल पॉइंट, फिर ऊपर वेक्टर लगाते हैं, ए बी वेक्टर लिखते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब इसी में हमने क्या किया, मान लीजिए एक वेक्टर ड्रॉ किया ऐसे ही, यहां पर हमने ए की जगह इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन, ठीक है ना। इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं कभी का, ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। और ये आप मान लीजिए बी है, तो आप इस वेक्टर को क्या लिखोगे? ओ बी लिखोगे, ठीक है ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो या रेफरेंस पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो, ओरिजिन, ध्यान रखिए ओरिजिन, तो उस वेक्टर को हम लिखते हैं ओ बी वेक्टर। और इसको पढ़ते कैसे हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अब यहां पर आपको विद रिस्पेक्ट टू भी लिखना होता है, बट अगर रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है तो आपको विद रिस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, राइट। अब इस तरह से आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए आपने सी पॉइंट लिया, यहाँ पर ओरिजिन है, तो आप इसको लिख दो ओ सी। इसको क्या बोलोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन उठता है, मान लो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ना हो, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ना हो, फॉर एग्जांपल ये मान लो डी आपने ले लिया और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट आप ए ले लो करके समथिंग, तो आप क्या लिखोगे? रेफरेंस पॉइंट ए है तो वह कैसे लिखोगे? एडी करके लिखोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको कैसे अब इसको रीड कैसे करोगे? इसको लिखोगे आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। अब यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ना होने की वजह से हमको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या मेंशन करना पड़ेगा? किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका वेक्टर क्या है। और अगर ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर ओरिजिन नहीं है रेफरेंस पॉइंट तो आपको विद रिस्पेक्ट टू करके भी लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा टाइप है यूनिट वेक्टर, और आपको बताना चाहूंगा कि यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और इसका बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, ऐसे वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? यूनिटी होते हैं, एक होते हैं, आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, राइट। वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड या मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर्स हैविंग मॉडुलस यूनिटी कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, ओके। तो इनको सिंपली अगर मान लीजिए वेक्टर है हमारा, यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ वेक्टर कितना होगा? 1 होगा। तो एक्चुअली क्या है, एक स्पेशल बन जाता है वेक्टर, यूनिट वेक्टर की स्पेशल वेक्टर बन जाता है। इस वजह से इसको हम एरो ना लगाने की एरो की बजाय हम यहाँ पर कैप लगाते हैं, ठीक है ना। एक कैप, कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर सिंपली कैप लगा देते हैं, या कोई वेक्टर जिसके ऊपर कैप लगा है आप समझ जाइए कि वो क्या है, कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई अल्फाबेट होगा, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट होगा स्मॉल, उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे हम, दैट विल रिप्रेजेंट ए, ओके। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए हमको वेक्टर ये पता है, ये वेक्टर ए है, अब हमको इसका यूनिट वेक्टर पता करना है। तो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन यही होगा। मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बस, ठीक है ना। इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का, मान लीजिए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर नहीं है, तो अगर उसका यूनिट वेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? ए के पैरेलल ही रहेगी। अब ये वेक्टर ये पता कैसे होगा, सॉरी ए कैप पता कैसे चलेगा? वेक्टर ए तो हमको पता है, ए कैप कैसे पता चलेगा? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स में, अक्सर इसमें 1 से 2 नंबर 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, हर साल पेपर में मिलता है, ठीक है ना। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ ये कैसे आएगा इसका आर्टिकल डिस्कस करने चल रहे हैं अभी जस्ट तुरंत, ठीक है। हाँ, उसके बाद पहले थोड़ा सा एक और आगे बात कर लें।
कि फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। तो हमारे सामने है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है नंबर, संख्याएं, रियल नंबर्स, ठीक है ना। ओके, तो होता क्या है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, थोड़ा छोटा लेता हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। तो किसी वेक्टर को जब हम किसी नंबर से यानी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, डायरेक्शन वही रहती है, असर कहाँ पड़ता है? उसके मैग्नीट्यूड पर। उसका मैग्नीट्यूड जस्ट उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। ओके, अगर वो होल नंबर्स के केस में है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी को हमने क्या किया, 1/2 कर दिया, ठीक है ना, फ्रैक्शन से कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो जब भी किसी स्केलर को हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क क्या तो होता क्या, उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, इतना ही जानना है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए 3 की जगह -3 कर देते तो क्या होता, तो ये डायरेक्शन बनी है, डायरेक्शन हटा देते, ये डायरेक्शन इधर लग जाती, उल्टा हो जाती, ठीक है ना। ओके, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है वेक्टर केस में, डायरेक्शन अपोजिट होना, बस। ओके, मैग्नीट्यूड पे असर तो पड़ता नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक के बारे में, जिसकी मदद से हम कोई वेक्टर दिया होगा तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पर कैसे पता करेंगे। अभी मैंने कुछ मिनट पहले पिछले वाले में बात किया था, है ना, यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा था कि यूनिट वेक्टर पता कैसे करेंगे हम, तो वो वाला आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर भी है, दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर हैं। चलिए, प्रॉपर्टी कोलिनियर वेक्टर की है, ऐसे दो वेक्टर जो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होता है, मतलब चाहे वो लाइक में हो या अनलाइक में हो, दोनों के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका इतना जबरदस्त एप्लीकेशन आपको मिलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं इस आर्टिकल का एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। कॉम्पिटिशन में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस आर्टिकल से रिलेटेड, इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है ना। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अब दोनों कोलिनियर हैं, ठीक है ना। तो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन में, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करने चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने क्या किया, इस वेक्टर बी को कई पार्ट में तोड़ दिया, आप चाहे 2, 4, 5 जितना चाहे उतना कर लो, ठीक है ना। मान लिया ये जो हिस्सा है इस पर समय डायरेक्शन लगा दिया, ठीक है ना, ऐसे। अब मान लीजिए ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए से इसको कंपेयर करें, मान लिया ये जो वेक्टर इतना जो पोर्शन है, दिस इज λ1 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, सिंपल। इसी तरह से ये पोर्शन मान लिया λ2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, इसी तरह से λ3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, एंड सो ऑन, मान लीजिए, ठीक है ना। अब आप क्या देख रहे हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, इन सबका सम λ1 वेक्टर ए प्लस λ2 वेक्टर ए प्लस एंड डॉट डॉट जितने भी टाइम्स हो, ठीक है ना। चलिए, मान लिया कि 4 बार आपने किया, λ4 टाइम्स वेक्टर ए, ओके। अब आप λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 ब्रैकेट में जाएंगे, वेक्टर ए कॉमन ले लिया हमने। ये क्या है, रियल नंबर्स है, स्केलर है, इनका एडिशन एक नई रियल नंबर आएगी, ठीक है ना। λ मान लिया हमने, वेक्टर ए ये आ गया, बी इक्वल टू λ टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, जहाँ λ क्या है, कोई रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई दो वेक्टर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए, ठीक है ना, कि दो वेक्टर कोलिनियर हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को आप तुरंत कैसे यूज करोगे, तुरंत यूज करोगे आप उसमें से किसी एक वेक्टर को क्या करोगे, दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख दोगे। तो ध्यान रखिएगा, कोई दो वेक्टर आपस में अगर कोलिनियर हैं तो उनमें से किसी एक को हम दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये चीज। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे, इसी एप्लीकेशन का यूज करके निकालेंगे हम यूनिट वेक्टर पता करेंगे। कोई वेक्टर दिया होगा तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे ये पता करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने बी इक्वल टू λ लिखा है, या आप चाहो तो ए इक्वल टू λ टाइम्स λ डैश टाइम्स बी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चाहे ए को λ डैश टाइम्स बी लिखो या बी को λ टाइम्स ए लिखो, दोनों सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि आपको देखना है किसके कौन सा बी कहाँ पे ले, ए कहाँ पे ले, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। किसी एक को लिख लो, दूसरे को उसके स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना।
चलिए मान लीजिए यूनिट वेक्टर वाला आर्टिकल है हमारा। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर है ए कैप, ठीक है ना। लगाइए कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी, ए वेक्टर और ए कैप क्या दोनों पैरेलल हैं, तो लगा दीजिए। आप क्या लिखेंगे, ए कैप इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। या आप ये भी लिख सकते हो, या आप इच्छा हो तो आप ये भी लिख सकते हो, वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए कैप। दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये आप करिएगा, ये मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ओके चलिए, दो वेक्टर आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब होता है कि उनके मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर होते हैं। हमने बात किया था इक्वल वेक्टर्स के बारे में भी, दो वेक्टर आपस में बराबर हैं, इसका मतलब उनके मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन तो है। तो यहां से क्या करिए, मैं दोनों साइड मॉड ले लीजिए। दिस इज व्हाट, मॉड ऑफ ए कैप दैट इज 1, लेमडा स्केलर बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या है पूरा रियल नंबर्स है, यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 बाई मॉड ऑफ ए आ जाएगा। आ गया लेमडा की वैल्यू। अब लेमडा को उठा करके वापस यहां रख दीजिए, तो ए कैप कितना मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, ये मिल गया हमको। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे पता करेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। जब किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, करेंगे इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अब इसी मान लीजिए कुछ आर्टिकल और भी बनते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे मान लो कोई वेक्टर दिया गया है, आपको पूछेगा कि इसकी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर पता करो जिसका मैग्नीट्यूड समथिंग हो, मतलब उससे अलग कुछ पूछ लेगा। तो वहां पर पहले करना क्या होता है, हमको पहले यूनिट वेक्टर पता करना होता है, फिर जाकर के जो वेक्टर पूछा गया है उसके मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाता है, ठीक है ना। ओके चलिए, अब इसे यहीं पे आप दे सकते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर भी पूछा जाए, फॉर एग्जांपल यही ले लीजिए, ये वेक्टर बी है, बोला जाए फाइंड ए वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जहां वेक्टर ए गिवन है, ठीक है ना। ये वेक्टर बी पता करना है वेक्टर ए के डायरेक्शन में सच दैट कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो। फॉर एग्जांपल आप मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा 1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, ए कैप निकालेंगे। ए कैप आपने निकाल के बैठे हैं, 1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू एक वेक्टर ए, तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा, लेमडा 1 टाइम्स ऑफ ए कैप, ठीक है। अब ए कैप वैल्यू उठा कर रख दीजिए, लेमडा 1 टाइम्स वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको ढेरों आपकी नोटबुक में मिलेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बस एक छोटा सा बात और करूंगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात किया था कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये कोलिनियर है, मिस किसी एक को हम दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हो सकता है आपके दोनों कन्फ्यूजन है, मान लीजिए दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये भी तो कोलिनियर वेक्टर ही है, ठीक है ना। ये वेक्टर हो, ये वेक्टर भी हो, तो फिर कैसे होगा ये, कुछ नहीं करना आपको। ये नहीं सोचना है कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, बस पता होना चाहिए हाँ कोलिनियर है, बस हो गया। आप लगा दीजिए, वो लेमडा संभाल लेगा, इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स बी लगा दीजिए, ठीक है ना। अब ये चीज कैसे डिफाइन होगी, अब ये चीज इनका डायरेक्शन कैसे पता होगा, लेमडा से पता होगा। लेमडा यहाँ पे निगेटिव आएगा, या क्वेश्चन में निगेटिव दिया होगा, यहाँ पर लेमडा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कोलिनियर में लाइक है अनलाइक है, बस कोलिनियर वेक्टर दे दिया, आपको बी इक्वल्स टू लेमडा है या ए इक्वल्स टू लेमडा भी आपको मान लेना है। क्वेश्चन में आगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी उस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे, लेमडा की वैल्यू खुद ब खुद अपने आप आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ये वेक्टर दोनों लाइक है कि अनलाइक है। ओके सो ठीक है, अभी इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।